अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। आज आपको एजे व्लॉग्स में खुशामदीद। आज हमारा ट्रिप जाना था बच्चों का एकेडमी का। जैसे आपको मैंने पहले अपने व्लॉग में बताया था कि हमारी एकेडमी भी बनाई हुई है हमने, तो वैगन वाला अभी आया नहीं था तो कुछ बच्चे उसे देखने गए थे गेट पर। उसके बाद ये पोस्टर भी हमने लिया हुआ था, हमने वैगन के सामने लगाना था। हमने बच्चों को जल्दी से वैगन में बिठाया क्योंकि देर हो रही थी, हमने बहावलपुर जाना था तो टाइम भी काफ़ी लगता है, इसलिए फिर जल्दी जल्दी हमने सारा सामान रखवाया। और फिर भाई ने कहा चलो वैगन के फ्रंट की भी वीडियो बना लो। उसके बाद जैसे सारे बच्चे बैठे तो हम भी जल्दी से बैठ गए वैगन में। जैसे हम वैगन में बैठे बच्चे पीछे से शोर करने शुरू हो गए। फिर हम कॉलोनी से होते हुए गेट पर पहुंचे। उसके बाद हम आगे मेन रोड पर मुजफ्फरगढ़ रोड पर जो नांगशाह की तरफ जाते हैं, और हमने नांगशाह से सीधा आगे जाना था बहावलपुर चौक से फिर सीधा लोधरा वाले रोड से बहावलपुर। हम पहुंचे नांगशाह, तो नांगशाह कुछ बच्चों ने कहा भाई हमने चीज़ वगैरह लेनी है, बबल्स वगैरह ये चीज़ें बच्चों ने लेनी थी, तो हमने स्टे किया वहाँ पर 20 मिनट का। उसके बाद बच्चों को हमने खुद चीज़ लेकर दी, बच्चों को नीचे नहीं उतरने दिया। फिर उसके बाद हम पहुँचे मुल्तान मवेशी मंडी के रोड पर। वहाँ से हमने जाना था क्योंकि वहाँ से रास्ता कम पड़ता है बहावलपुर का, इसलिए हमने कहा चलो ऐसा रास्ता चूज़ किया जाए जो कम हो और हम जल्दी से पहुँच भी जाएँ। फिर हम उसके बाद पहुंचे लोधरा रोड पर। ये देख रहे हैं आप, लोधरा रोड है। ये इतना मतलब टूटा हुआ है, इतना अच्छा तो बना हुआ नहीं है, लेकिन खैर ऐसा है कि इसके ऊपर सफ़र आराम से तय हो सकता है। नॉर्मल स्पीड में अगर आप जाएं तो आप जल्दी पहुंच सकते हैं। और फिर मैंने स्पीड भी चेक की तो 80 की स्पीड से जा रहे थे, तो मैंने ड्राइवर को कहा थोड़ी स्पीड बढ़ाया, हमने जल्दी पहुँचना है और वापस भी आना है क्योंकि बच्चों के माँ बाप परेशान होते हैं। फिर उसके बाद हम पहुँचे एक पेट्रोल पंप पर। बच्चों को वाशरूम आया था तो मैंने कहा चलो रुक ले, वाशरूम करवा देते हैं बच्चों को। फिर बच्चों वाशरूम किया बच्चों ने, और टक शॉप थी साथ, तो कुछ बच्चों ने अपनी चीज़ भी खरीदी वहाँ से। फिर जो हमारा पोस्टर गिरा हुआ था, मैंने कहा चलो उस पोस्टर को भी सही करके लगा देते हैं। नीचे गिर गया था रास्ते में हवा की वजह से, फिर हमने ऐसे सही किया, सही तरह से लगा दिया। थोड़ा सा ख़राब भी हो गया था नीचे लटकने की वजह से। उसके बाद भाई मेरे ने बच्चों को समझाया कि कैसे आपने रहना है, और बड़े बच्चों को कहा कि आपने छोटों का ख्याल रखना है ताकि कोई बच्चा गुम ना हो। ये दो बच्चे देखें अभी भी डक शॉप में थे, अब आ रहे हैं वापस। उसके बाद हम रवाना हो पड़े पेट्रोल पंप से आगे। तो मैंने लोकेशन लगा ली क्योंकि हमें रास्ता सही तरह से पता नहीं था, बस ये पता था कि इसी रोड पे जाना है। तो फिर मैंने लोकेशन लगाई तो वो भी सीधा रोड ही बता रही थी हमें। और बच्चे पुरजोश थे, बहुत ही खुश हो रहे थे कि हम जा रहे हैं ट्रिप पे और इतनी दूर जा रहे हैं, शोर कर रहे थे पीछे से। मैं साथ साथ लोकेशन भी देख रहा था और ड्राइवर को बता रहा था कि इस तरफ हमें जाना है। ये देखिए बच्चे शोर कर रहे हैं, और साथ से कोई भी गाड़ी गुजरती तो उसे चीखें मारते थे। उसके बाद फिर मैंने कहा चलो रास्ते में रुके, और मैंने कहा चलो बोतलें ले लेते हैं क्योंकि बोतलें हमारे पास थी नहीं। मैंने गोरमे की 200 लीटर वाली बोतलें और 1 लीटर वाली ले ली ताकि बच्चों में पूरी हो जाए और बच्चे सही तरह पी सके। गोरमे को ली क्योंकि हमने पाकिस्तानी ब्रांड ली है। फिर उसके बाद पूरे 550 रुपये हुए तो मैंने भाई को पैसे दिए, उन्होंने पर्ची बना कर दे दी। मैंने उन्हें कहा था कि पर्ची बना कर दे दो ताकि हमें। उसके बाद फिर हम जैसे ही जू के पास पहुंचे, क्योंकि सबसे पहले हमने जू जाना था, जू नज़दीक होता है तो यहाँ पर रश था काफ़ी। फिर ड्राइवर ने ऐसा ऐसा गाड़ी चलाई। फिर ये बच्चे ने मेरा मोबाइल ले लिया था और ये वीडियो बना रहा था। ये देखिए हम जू पहुंच गए। यहाँ पर काफ़ी सारे ट्रिप आए हुए थे और हमें टिकट लेने में काफ़ी देर हो गई थी क्योंकि इतनी टिकट लेने के लिए इतनी आवाम थी, जमा थे लोग, उनकी बड़ी मुश्किल से हमने टिकट खरीदी। इसी के साथ हमारा व्लॉग यहीं पर ख़त्म करता है। अगले पार्ट के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ, क्योंकि अगले पार्ट में मैं आपको दिखाऊंगा कि हमने कैसे जू में बच्चों को घुमाया और बच्चों को क्या क्या चीज़ें बताई। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, लाइक और कमेंट भी लाजमी कीजिएगा। हमने बच्चों की लाइन भी बनवाई थी ताकि बच्चे लाइन में एक तरह से ना रोड क्रॉस करना था, क्योंकि रोड 2 थे इसलिए डबल रोड था और रश बहुत ज़्यादा था ट्रिपों की वजह से। इसलिए फिर हमने बच्चों को रोड भी क्रॉस करवाया लाइन बनाकर ताकि बच्चे आराम से चले जाएं।
मैं देखिए लाइन बनवाई हुई थी, भाई मुझे कह रहा था वीडियो ना बना, बच्चों को लेकर चलते हैं पहले। यहाँ देखिए कितना रश लगे हुए, सारे टिकट खरीदने के लिए जाना था और बहुत ही रश था। बड़ी मुश्किल से टिकट मिली हमें, तकरीबन पूरा आधा घंटा हम यहाँ घूमते रहे, बाद में जाके हमें टिकट मिली है ज़ू की।